आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ आनंदित हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं आज की सुबह। दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हम करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ और आज हम पढ़ रहे हैं यशायाह 43 का 19 और ये वचन हमें कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, अब ये प्रकट होती है, क्या तुम इसे नहीं जानते? मैं जंगल में एक मार्ग और निर्जल देश में नदियां बनाऊंगा। दोस्तों, हमारा जो परमेश्वर है वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हम सब अपने जीवन में इंतजार करते हैं कि शायद कुछ अलग अलग क्षेत्र होते हैं जहाँ हम सफलता चाहते हैं, शायद जहाँ हम हार रहे हैं या कुछ चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम इन चैलेंजिंग सिचुएशंस में ब्रेक थ्रू को पा सकते हैं। जी हाँ, और ऐसा कोई भी नहीं है जो आज चैलेंज महसूस ना कर रहा हो, चुनौतियों का सामना ना कर रहा हो, चाहे वो बीमारी हो, कोई तकलीफ हो, कोई कमजोरी हो, और हम सब प्रार्थना के द्वारा अपने ब्रेक थ्रू को और अपने आश्चर्यकर्म को, अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और आज के एपिसोड में जानेंगे कैसे प्रार्थना इस काम में हमारी मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, और आज हम खास इस विषय पर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में हम परमेश्वर के सामर्थ को जानेंगे। दोस्तों, आज हम मुलाकात करेंगे राज से और उनके परिवार से। शादी के कई सालों के बाद भी परमेश्वर ने उन्हें संतान का सुख नहीं दिया था और कई बार उनके जीवन में कुछ दर्दनाक अनुभव हुए जिन्होंने उन्हें बहुत ही निराश कर दिया। उन्होंने हर उपाय आजमाए, लेकिन इसके बाद भी उन्हें संतान की आशीष नहीं मिली। दोस्तों, क्या कभी उनका जीवन बदलेगा? क्या कभी वो भी अपने जीवन में संतान की आशीष को पाएंगे? क्या उनके जीवन में ब्रेक थ्रू आएगा? आइए उन्हीं से मिलकर हम जानें और ये सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह। राज की शादी साल 2001 में हो गई थी और उन्हें भी हर माता पिता की तरह बच्चों की ख्वाहिश थी। आस पड़ोस में सबके बच्चे खेलते थे, मेरी भी इच्छा थी मेरे भी एक बच्चे हो, लेकिन मिसेज को जैसे है कि कंसील होता था लेकिन मिसकैरेज हो जाता था। उस समय मेरे जीवन में बहुत अशांति थी। तो मुझे गाँव की याद आई, क्योंकि गाँव में बहुत लोग कुछ बोलते थे, बहुत उल्टी सीधी बातें बोलते थे। गांव में ऐसा होता है कि जिसके बच्चे नहीं होते, गांव में बहुत सब उल्टी सीधी बातें बोलते हैं कि इतने दिन हो गए शादी को, बच्चे नहीं हुए। राज का काम के सिलसिले में दिल्ली आना हुआ। फिर मेरी मुलाकात एक पास्टर जी से हुई जिसने मुझे परमेश्वर के बारे में बताया। प्रभु सब कुछ असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। फिर मेरे मन में विचार आया कि चलो मैं हर जगह से देख लिया हूँ, हर जगह से मुझे कोई शांति नहीं मिली, मैं एक बार इनके पास जाके दिखाता हूँ। वो मेरे लिए प्रार्थना किए और मुझे शांति मिली। राज धीरे धीरे परमेश्वर में आगे बढ़ने लगे। फिर मैं प्रार्थना करने लगा, वचन पढ़ने लगा और मेरा विश्वास और बढ़ा। जैसे उसने सारा को, परमेश्वर ने 90 साल की उम्र में बेटे की आशीष दी थी, मेरा विश्वास और बढ़ा, मैं परमेश्वर में और विश्वास करने लगा। फिर मेरी मिसेज और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मेरे जीवन में जो आशीषें नहीं मिली वो परमेश्वर मुझे और आशीष दे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जो है हमारी बातों को सुनता है और उसका उत्तर हाँ आमीन में देता है। राज और उनकी पत्नी निरंतर अपनी विनती परमेश्वर के सामने प्रार्थना के जरिए रखने लगे। वचन बताता यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वह नष्ट न हो और अनंत जीवन पाए। तो उस वचन से मुझे बहुत शांति मिली और उस वचन को मैं पढ़ा और वह वचन जो है मेरे जीवन में कार्य किया और परमेश्वर ने मुझे 9 साल बाद एक बेटी की आशीष दी। तब मेरा विश्वास और बढ़ा। ये तो जीवित वचन है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर ने राज को बेटी के बाद 2 बेटों की और आशीष दी और आज उनका पूरा परिवार परमेश्वर की महिमा करता है। मैंने बहुत से लोगों को अपनी ज़िंदगी की गवाहियाँ बताई कि हमारा परमेश्वर महान है। हमारे जीवन में जो भी अशांति थी, जो भी परेशानी थी, प्रभु ने हमें सब कुछ ठीक कर दिया। प्रभु मेरा इतना महान है, इतना दयालु है, इतना अनुग्रहकारी है कि वह मेरे सब कार्यों को प्रभु सिद्ध करता है। थैंक यू वेरी मच राज जी आपकी कहानी के लिए, और आपने हमें याद दिलाया दैट आवर गॉड कैन डू द इम्पॉसिबल। जैसे कि वचन कहता है, विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। बस अब प्रार्थना में लगे रहें
ताकि अपने जीवन में हम इन ब्रेक थ्रूज को देख पाएं। जी हाँ, परमेश्वर ने उनको एक प्यारी सी बेटी दी, जी, 2 बेटे बेटे दिए, दिए। ऐसे सिचुएशन में जहां पर सब कुछ असंभव नजर आता था। शायद डॉक्टरों ने भी जवाब दिया होगा, आस पड़ोस के लोग बहुत सी बातें कहते होंगे, बट हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला जी, परमेश्वर है। जी, तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने आज जाना कैसे परमेश्वर असंभव को संभव कर देता है, और ये केवल राज की जिंदगी में नहीं, पर ये हम सब की जिंदगी में होता है। जब कभी भी ऐसे हालात हो जाते हैं, ऐसी लाइलाज बीमारी की रिपोर्ट हाथ में आ जाती है, डॉक्टर कह देते हैं, जवाब दे देते हैं, आस पड़ोस के लोग बातें करते हैं, ऐसी परिस्थितियां न केवल आप और मैं, पर परमेश्वर के वचन में ऐसे ढेरों लोग हैं जिनके साथ हुई है। बाइबल बताती है एक स्त्री के बारे में जिसका नाम सारा था और उसके पास कोई औलाद नहीं थी और बहुत उम्र बीत गई थी, पर फिर भी कोई संतान नहीं हुई। परमेश्वर का वचन बताता है एक स्त्री के बारे में जिसके पास औलाद नहीं थी, पर बाइबल में इसी के बारे में एक बढ़िया बदलाव, एक बड़ा चमत्कार इसकी जिंदगी में हुआ। और बाइबल बताती है एलिशबा के बारे में कि जो बांझ कहलाती थी उसका 6वां महीना हुआ। अर्थात परमेश्वर ऐसे हालातों में जहां सब चीजें असंभव नजर आती हैं, कुछ दिखाई नहीं देता, परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है और असंभव में से आ को हटाकर सब चीजों को संभव कर देता है। और ऐसे ही एक घटना एक स्त्री के साथ हुई और इसका नाम था हन्ना। और मैं चाहता हूं परमेश्वर के वचन से आज आपको इस उभारने वाली बात से आशीष दूं। 1 शमूएल उसका 1 अध्याय और उसके 10वें पद में बाइबल बताती है हन्ना के बारे में कि वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। जी हाँ प्रियो, आपने कई बार परमेश्वर के इस वचन को पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा, इस प्रोग्राम में सुना होगा, पर यह परमेश्वर का वचन आज आप में से किसी के लिए है जिसको लग रहा है सब चीजें असंभव हैं। बाइबल बताती है ये स्त्री आती थी अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ, बार बार आराधना करती थी, निरंतर प्रार्थना करती थी, पर कुछ नहीं हुआ। पर एक ऐसा मोड़ आया इसके जीवन में जब ये परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के भवन में उसकी डेवड़ी पर खड़ी होकर बिलक बिलक कर रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। और मालूम इसने प्रार्थना में क्या कहा? इसने कहा परमेश्वर अगर आप मुझे संतान देंगे तो मैं उसे आपके भवन में सौंपूंगी। बाइबल में लिखा हुआ है अपने सुखों का मूल यहोवा को जान और वो तेरे सब मनोरथों को पूरा करेगा। आइए उससे मांगे, क्योंकि बाइबल बताती है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। प्रार्थना ही है वो तरीका जब हम परमेश्वर के सामने अपना दिल खोल कर कहते हैं कि परमेश्वर हमसे तो नहीं हो पाएगा, हमारे लिए असंभव है, मार्क्स बहुत कम है, डॉक्टर की रिपोर्ट बहुत खराब है, आस पड़ोस के लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, समाज में ये कभी नहीं हुआ, पर जो कभी नहीं हुआ वो आपके साथ परमेश्वर कर सकता है अगर आप विश्वास के साथ आज परमेश्वर से प्रार्थना करें। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा प्रार्थना के साथ परमेश्वर के बड़े कामों को देखें। जी हाँ दोस्तों, तो आइए आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। आज जो भी चैलेंजेस आपके जीवन में हैं, जहाँ कहीं भी आप ब्रेक थ्रू अपने जीवन में चाहते हैं, आइए हम परमेश्वर से मांगे। और जब हम मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम अपनी नजरें और अपना विश्वास हम परमेश्वर की ओर लगाएं। हम उन ब्रेक थ्रूज की ओर भी न लगाएं और उन गिफ्ट्स की ओर भी न लगाएं जो हम परमेश्वर से उम्मीद लगाए हुए हैं, पर हम परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाएं और उन पर विश्वास करें। और दोस्तों, प्रार्थना में सहायता के लिए आप हमें ऑल इंडिया प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करके आप अपने लिए और किसी और के लिए आशीष का कारण बनेंगे। अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम प्रेयर लाइन में जुड़ेंगे सोफिया और रेवरेंड जेनेविव के साथ, जो कि प्रार्थना और प्रार्थना में प्रोत्साहित करने के लिए आपका इंतजार कर रही हैं। सो कहीं मत जाइएगा, वील बी राइट बैक। क्रिसमस सीजन आ गया है और चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट आपके लिए ला रहा है देश विदेश की क्षेत्रीय भाषाओं से गीतों का उपहार। नेशनल टीवी और सोशल मीडिया पर हमारे साथ जुड़िए ताकि आप अपने प्रियजनों के साथ इस म्यूजिकल क्रिसमस का उपहार बांट सकें। बड़े दिन के सबसे बड़े हिट्स इस महीने सिर्फ एक नई जिंदगी पर। CBN इंडिया की तरफ से आप सभी को मेरी क्रिसमस एंड अ ब्लेसेड न्यू ईयर 2025।
दोस्तों, हम इस फेस्टिव सीजन में हैं। हम आपको इंकरेज करना चाहेंगे टू गिव टू CBN। आपका योगदान किसी की जिंदगी बदल सकता है और कई घरों में आशा ला सकता है। तो आइए दोस्तों, हम साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह की आशा, उनकी ज्योति को घर घर तक पहुंचाएं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि जब हम अपने मन से, दिल से, विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने जीवन में ब्रेक थ्रूज को एक्सपीरियंस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना वो चाबी है जो परमेश्वर की आशीषों के दरवाजे को खोल देती है और वहां से अपरंपार आशीषें आपके ऊपर बरसती हैं। तो आइए दोस्तों, इस समय भी हम प्रार्थना करें और आज हम ऑल इंडिया प्रेयर लाइन में जुड़ेंगे सोफिया और रेवरेंड जेनेविव के साथ, जो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। तो आइए बिल्कुल पूरे मन के साथ हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमारे संघर्षों में काम करें और हमारे जीवन को अपनी शांति से भर दे और हमारे जीवन में हमें वो ब्रेक थ्रूज दे जिनकी हमें इस समय जरूरत है। हेलो दोस्तों, ऑल इंडिया प्रेयर लाइन में आप सभी का स्वागत है। क्या अपने जीवन में आप किसी ब्रेक थ्रू के इंतजार में हैं? तो आज की प्रार्थना में बने रहें क्योंकि वो आप ही के लिए है। चलिए मिलते हैं हम रेवरेंड जेनेविव जी से, जिन्होंने स्वयं अपनी जिंदगी में बहुत ब्रेक थ्रूज का अनुभव किया है। वेलकम पास्टर। थैंक यू सो मच सोफिया। जी दोस्तों, मैंने भी अपने जीवन में ऐसे ही काफी लंबे इंतजार के समय के बाद ब्रेक थ्रूज का अनुभव किया है और ये जो इंतजार का समय था मेरे लिए बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन था। परंतु इस इंतजार के समय के बारे में मैं एक चीज आपसे कह सकती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। इस पूरे इंतजार के समय में भले ही मैं थक गई थी, भले ही मैं कई बार हारना सोच रही थी या हार रही थी, फिर भी परमेश्वर मुझे बल देता गया और मेरे साथ खड़ा रहा है। थैंक्स फॉर इंकरेजिंग अस पास्टर। तो आप हमें ये भी बताएं कि बदलाव के इंतजार के समय में हमें क्या करना चाहिए? सोफिया, जो बदलाव होता है वो तुरंत या फिर रातों रात नहीं हो सकता। द चेंज इज नेवर इमीडिएट। और हम देख सकते हैं जब कभी भी परमेश्वर बदलाव लेकर के आता है या फिर ब्रेक थ्रू लेकर के आता है, वो समय, वो परिस्थिति हमारे लिए सबसे उत्तम होती है। तो यदि आप भी ऐसी ही किसी परिस्थिति में उलझे हुए हैं जहां पर आप अपने आप को ऐसे इंतजार के समय में पाते हैं, जहां आप निराशा से गुजर रहे हैं, जहां आप थक चुके हैं, आज के दिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूं कि आप बने रहें, आप हार ना माने। डू नॉट क्विट। आप परमेश्वर में बने रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें और विश्वास करते रहें और परमेश्वर आपकी सहायता के लिए जरूर आएगा। पास्टर प्लीज टेल अस कि इस इंतजार के समय में हम बाइबल से कैसे बल पा सकते हैं? बाइबल में ऐसे तो बहुत सारे पद पाए जाते हैं जो हमें प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए लिखे गए हैं। कई भजन पाए जाते हैं जो हमारे प्रोत्साहन के लिए लिखे गए हैं। परंतु मैं आज आपके सामने एक पद रखना चाहूंगी जो यशाया की पुस्तक से है, जो 40वें अध्याय और 31वां पद पाया जाता है। वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जो कोई भी यहोवा की बाट जोता है वो निरंतर बल पाता रहता है। वो उकाब की नाई उड़ता है और जो वो दौड़ता है परंतु श्रमित नहीं होता और चलता है परंतु थकित नहीं होता। और मैं आपको आश्वासित करना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर के पीछे दौड़ते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, आप थक जरूर जाएंगे परंतु आप नया बल पाएंगे, आप उकाब की नाई उड़ेंगे और परमेश्वर आपके इंतजार को जरूर पूरा करेगा। चलिए पास्टर, हम मिलके अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करें जो अपने जीवन में किसी बदलाव या ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो जॉब में हो, मैरिड लाइफ में हो, फैमिली लाइफ में हो, फाइनेंसेस में, स्टडीज में या फिर अपने हेल्थ को लेकर हो। लेट्स प्रे विद देम। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, प्यारे परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम में आपके सम्मुख आते हैं। परमेश्वर, अपने सारे भाई बहनों को आपके पास लेकर के आते हैं इस समय। परमेश्वर, जो इस समय थकन महसूस कर रहे हैं, जो इस समय अपने शरीर में शिथिलता महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर, जो अपने शरीर में, अपने मन में थक चुके हैं इंतजार करते हुए, परमेश्वर, जिनको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, जिनको लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है,
परमेश्वर, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए समय प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आप एक ब्रेक थ्रू लेकर के आए उनके जीवन में परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर, जिनके द्वार बंद महसूस होते हैं, उन बंद द्वारों को आप खोलने पाए परमेश्वर। जिनको मार्ग नजर नहीं आते परमेश्वर, उनके लिए आप उस मार्ग को प्रकट करें, स्पष्ट करें परमेश्वर, ताकि वो उस मार्ग को देखने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आर्थिक रीति से अगर कोई जूझ रहा है परमेश्वर, आप उस द्वार को भी आप खोलने पाए परमेश्वर, उन खिड़कियों को आप खोलने पाए परमेश्वर। यदि कोई ऐसे निर्णय ले रहे हैं परमेश्वर जहां पर उनको बाधा का सामना करना पड़ रहा है, उनको दिख रहा है कि हर चीज बंद हो चुकी है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आप उस द्वार को खोले परमेश्वर। वो निरंतर उस द्वार को खटखटा रहे हैं परमेश्वर, गुहार लगा रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनकी प्रार्थनाएं अनसुनी जा रही हैं परमेश्वर, परंतु हम विश्वास के साथ इस समय प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि वो द्वार खुलने पाएंगे, वो सारे बंधन टूटने पाएंगे और वो उस ब्रेक थ्रू का अनुभव करने पाएंगे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को आज सुना है और उसका उत्तर भी भेज दिया है परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। Thank you for encouraging us with your prayers and words today, Pastor. अगले हफ्ते फ्राइडे को हम फिर मिलेंगे और आपके अपनों के लिए प्रार्थना करेंगे। क्रिसमस का ये सीजन आप एंजॉय करें। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। ब्यूटीफुल मेडिटेशंस के लिए आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पे जाएं और अपने विश्वास को मजबूत करें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मैरी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच सोफिया एंड सिस्टर जेनेविव कि आपने हमारे लिए और हमारे प्रियों के लिए प्रार्थना करी और प्रोत्साहित किया। दोस्तों, प्रार्थना ही वो सहायता है जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर में मजबूत होते हैं। हमारा ऑल इंडिया प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर अपने मैसेज को, अपने व्हाट्सएप को आप भेज सकते हैं और कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, जिसके द्वारा आप और मैं आशीष को प्राप्त करते हैं। जी दोस्तों, एंड इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। और ब्रेक के बाद आज हम शुक्रिया शुक्रवार में आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस पढ़ेंगे। स्टे विद अस। This Christmas, gift your children, grandchildren or siblings Superbook goodies. Superbook merchandise पर आपको मिलेगा up to 25% off on every product. Shop now on www.cbnindia.org. वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम सीख रहे हैं और जान रहे हैं कैसे प्रार्थना के माध्यम से मैं और आप अपने ब्रेक थ्रू को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको भी ऐसा कोई ब्रेक थ्रू चाहिए, ऐसी कोई असंभव सी चीजों को संभव आप बनाना मांगते हैं, प्रार्थना में वो सामर्थ्य है। क्यों ना प्रार्थना को आज कोशिश करके देखें, उससे मांग कर देखें, वो हमारे लिए पूरा करेगा। जी बिल्कुल, हम प्रार्थना करते रहें, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी सिचुएशन तो बदलती है, पर उससे बढ़कर हमारा अपना जीवन, अपना हृदय, हमारा अपना मन बदल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। और बहुत जरूरी है कि मेरा आप नित्य प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि ना केवल ये हमारे लिए बेहतर है, पर ये प्रभु यीशु मसीह का आदेश है कि नित्य प्रार्थना में लगे रहो। सो फ्रेंड्स, कीप ऑन प्रेइंग एंड प्रे विदाउट सीजिंग। अब समय है कि हम पढ़ेंगे आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस, जो हमें बहुत इंकरेज करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दीज मैसेजेस। और समय है शुक्रिया शुक्रवार का। हमारे पहले मैसेज में हमारे दर्शक कह रहे हैं, CBN के एक नई जिंदगी प्रोग्राम के जरिए मुझे हर रोज का मन्ना मिलता है। इस प्यारे से कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच आपके इस मैसेज के लिए। एंड हमें बहुत खुशी हुई है जानकर कि आप इस प्रोग्राम से आशीष पा रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, और हम भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि आप और हम मिलकर परमेश्वर की और नजदीक आते जाएं। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं ये अगला मैसेज जो हमारे प्रियो ने हमारे लिए भेजा है। ये कहते हैं, प्रभु का धन्यवाद उन अद्भुत गवाहियों के लिए, उन वचनों के लिए, उन सुंदर ख्वायर के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपने अपने प्रोत्साहन को हम तक भेजा है और ये हमारे लिए बड़ी आशीष की बात है, और हम ऐसे ही कोशिश करके आप तक इन गवाहियों को और इन गीतों को लाते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। यस इंडीड फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेजेस। और अपने मैसेजेस को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे ऑल इंडिया प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर
अपने मैसेजेस, अपने थॉट्स हमें शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने थॉट्स, अपने मैसेजेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब समय है आज के वचन को प्राप्त करने का, और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का ये वचन आज आपको शांति देने पर है। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17। जी हाँ दोस्तों, क्या ही सुंदर ये वचन है। अब जो मसीह में है, अगर आप प्रार्थना के साथ मसीह में हैं और मसीह में बने हुए हैं, सब पुराना बीत जाएगा, सब नया हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर एक नया काम करने पर है, जिसकी शुरुआत आज हमने इस प्रोग्राम से, इस वचन से करी थी। परमेश्वर आपके जीवन में भी एक नई शुरुआत करना चाहता है, क्यों ना प्रार्थना के माध्यम से उसके और करीब जाएं। तो दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि हम क्रिसमस के बहुत नज़दीक हैं, और हवा में, माहौल में, घरों में, कलीसियाओं में, परिवारों में क्रिसमस का माहौल है। सो क्यों ना इसी क्रिसमस के माहौल को कुछ और आगे बढ़ाया जाए। और क्या है आज हमारे लिए कुछ क्रिसमस के लिए खास है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्रिसमस इज राउंड द कॉर्नर। जी। और क्यों ना हम एक बहुत ही अच्छा गुजराती क्रिसमस गीत आज सुने। तो आइए दोस्तों, इस समय हम सुने मेथोडिस्ट चर्च मणिनगर की कॉयर को, जो हमारे लिए एक गुजराती क्रिसमस गीत लेकर के आए हैं। और आइए इसे हम सुने और इससे आशीष पाएं। थैंक यू वेरी मच क्वायर, इस बहुत ही खूबसूरत गाने के लिए। बड़े जोश के साथ, बड़े दिल से आपने इस गीत को गाया। और अक्सर हम इस गीत को इंग्लिश में गाते हैं, ओ कम ऑल ये फेथफुल,
आज जैसे गुजराती भाषा में सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा। जी हाँ, और हर भाषा की अपनी एक खूबसूरती है जी और गीत वही है, स्पिरिट ऑफ द सॉन्ग वही है, वही है। पर नए शब्द और नए शब्दावली के साथ नई भाषा में सुन के बड़ा मजा आया। जी बिल्कुल, इनफैक्ट एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम देखते हैं कि अलग-अलग भाषाओं में हम उन्हीं गीतों को सुन पाते हैं जिन्हें हम अक्सर इंग्लिश या हिंदी में गाते हैं। सो इट्स सो वंडरफुल टू सी डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट पीपल सिंगिंग द सेम ब्यूटीफुल सॉन्ग। जी हाँ, बिल्कुल, और यही है क्रिसमस का मजा कि हर भाषा, हर जबान मसीह यीशु के नाम को महिमा दे। प्रियो, जिस तरीके से आज हमने सीखा कैसे परमेश्वर राज की जिंदगी में असंभव को संभव करता है प्रार्थना के माध्यम से, वो न केवल राज का पर वो आपका भी परमेश्वर है। उसको पुकारिए इन गीतों के माध्यम से जो आपने सीखा है, समझा है, परमेश्वर के वचनों को याद रखिए और उस पर मैं और आप चलते रहें। हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभव का नहीं पर संभव का परमेश्वर। इज अ गॉड ऑफ ब्रेक थ्रूज। जी हाँ दोस्तों, आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ ब्रेक थ्रूज। ही चेंजेस आवर लाइव्स। वो हमारे जीवन को बदल देता है, हमारी परिस्थितियों को बदल देता है और हमें अपनी तरह और बनाता जाता है। और दोस्तों, आज के प्रोग्राम से आपने आशीष पाई है और अगर इसी तरह आप चाहते हैं कि हम इस प्रोग्राम को आपके लिए लेकर आते रहें और लोगों तक लेकर जाते रहें, तो क्यों ना आप हमारे साथ सहभागिता में जुड़ें। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/give-to-cbn। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर करें क्योंकि ऐसा करके आप अपने लिए और किसी और के लिए बरकत का कारण होंगे और धीरे धीरे करके हम लोग क्रिसमस की ओर पास जा रहे हैं। अब आपसे अगली मुलाकात होगी सोमवार को, जो कि क्रिसमस की और नजदीक है और मैं विश्वास करता हूं उन दिनों में हम लोग और मिलकर आनंद करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशियों को एक साथ मनाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। रविवार को कलीसिया में जाएं, आराधना करें और प्रार्थना में नित्य बने रहें। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। The Lord bless you, friends. Cristo